प्रभातम। शिवगंगा के दीवान तांडवराय पिल्ले की सूचना अनुसार विरूपाची के घने जंगलों में रहकर नारी सेना को प्रशिक्षण देना मैंने प्रारंभ किया। आरकोट के नवाब ने मेरे शिवगंगा को हुसैन नगर में परिवर्तित किया। शिवगंगा पर अंग्रेजों का ध्वज लहरा रहा था। प्रतिशोध तो मेरे दिल में धधक रहा था। इसी बीच मुझे एक बुरी खबर मिली। मेरे अत्यंत निष्ठावान अंगरक्षक उड़ियाल को अंग्रेजों ने पकड़ लिया। उड़ियाल को अत्यंत बुरी तरह से प्रताड़ित करने के बाद उसे मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन उस निष्ठावान बंदे ने मेरे ठिकाने का पता नहीं चलने दिया। वुडियाल की मृत्यु की खबर जब मुझे मिली तो अंग्रेजों को शीघ्र ही नेस्त नाबूद करने की मैंने ठान ली। घने जंगलों में नारी सैन्य को प्रशिक्षण तो दे ही रही थी। अब सैन्य का नाम वुडियाल सेना रखा। सेना की प्रमुख मेरी मानस पुत्री कोयली थी। अनेकों ने मुझे प्रश्न किया, महारानी जी, आप इस दलित कन्या को सर्वोच्च पद क्यों देना चाहते हो? मुझे कोयली के शौर्य और निष्ठा पर पूरी तरह से भरोसा था। एक बार जब मेरे ही शिक्षक शिलंबम ने अंग्रेजों के गुप्तचर बनकर मेरे मृत्यु की योजना कार्यान्वित करना चाही तो कोयली ने अब खुद की जान खतरे में डालकर मेरे शिक्षक को मार दिया और मेरी जान बचाई। मन के प्रतिशोध को कार्यान्वित करना आसान नहीं था। अंग्रेजों से लोहा लेना असंभव था। जगह जगह पर सशस्त्र सैनिक तैनात थे। अत्याधुनिक हथियार की उनके पास तो कोई कमी ही नहीं थी। सैन्य तो बहुत विशाल था, मगर मेरे पास इस मुश्किल का भी तोड़ था। मैंने गुरिल्ला पद्धति अपनाई। राजमहल में राजराजेश्वरी का मंदिर था, जिसकी विशेष पूजा विजयादशमी के पर्व पर करने का प्रघात था। अन्य दिनों यह मंदिर प्रतिबंधित रहता था, लेकिन विजयादशमी के दिन यहाँ आसपास के पंचक्रोशी की महिलाएं आकर माँ भगवती का दर्शन लेती। मेरी सेना प्रमुख कोयली ने ग्रामीण स्त्री का वेशधर राजप्रासाद में प्रवेश किया। कुछ ही क्षणों में वह शूरतापूर्वक लड़ने लगी। चतुराई से उसने बारूद भंडार का पता कर लिया और तुरंत उसने एक साहसी निर्णय लिया। राजराजेश्वरी के मंदिर में जाकर दिए के लिए रखा घी अपने आप पर उंडेल दिया और स्वयं को अग्नि की ज्वाला में लपेटकर बारूद भंडार पर बड़े साहसपूर्वक बेझिझक वह धड़ाम से कूद पड़ी। इतिहास में पहली बार आत्मघातकी हमला करने का बहुमान मेरे सेना प्रमुख कोयली को मिला। जबरदस्त विस्फोट हुआ। अंग्रेजों के सारे शस्त्रास्त्र जमीन दोस्त हो गए। आग की ज्वाला देखते ही मेरे नेतृत्व सैन्य पथक ने राजप्रासाद में प्रवेश किया। अंग्रेजों की हार अटल थी। सैन्याधिकारी बांजोर और उसकी सेना शस्त्रहीन हो गई। सैनिक तो भागने लग गए। मैंने उनका पीछा किया, अपना युद्ध कौशल दांव पर लगाया। मिस्टर स्टोन और सेनापति बांजोर को मौत के घाट उतार दिया। मेरे राजप्रासाद पर भगवा फहराया और हुसैन नगर पुनश्च शिवगंगा में परिवर्तित हो गया। पति की मृत्यु के पश्चात 8 वर्ष के बाद निर्विवाद मुझे विजयश्री ने माला डाली। विजय के उद्घोष के बाद मेरी पुत्री वेलच्ची को मैंने साम्राज्ञी घोषित किया और मरुदबंधु को सेनापति पद एवं मंत्री पद बहाल किया। 1 दशक तक मैंने
सुखे नैव राज्य किया, प्रजा अत्यंत सुखी थी। मेरा राज्य अभेद्य रहने के लिए मैंने उत्तम संरक्षण व्यवस्था को विशेष प्राधान्य दिया। दुर्भाग्यवश 1790 में मेरी प्रिय कन्या वेलच्ची का निधन हो गया। राज्य के कामकाजों से मेरा मन अब ऊब गया। राज्य की बागडोर मैंने मरुदबंधु के हवाले सौंप दी और मैंने स्वेच्छा निवृत्ति ले ली। 25 दिसंबर 1796 को अपना पंचभौतिक देह त्याग कर यह प्रति दुर्गा परम तत्व में विलीन हो गई। 31 दिसंबर 2008 में भारत सरकार ने वेलु नाचियार के स्मरणार्थ एक डाक टिकट जारी किया। अंग्रेजों के विरुद्ध पहला शंखनाद कर विजयी होने के पश्चात 1 दशक तक राज्य करने वाली महापराक्रमी रणचंडी वेलु नाचियार को मेरा कोटि कोटि प्रणाम।